कि यहाँ पे आपको जो एक कैंडल दिख रही है ना, जैसे ये वाली आपको कैंडल दिख रही है, तो ये एक दिन की प्राइस एक्शन को डिनोट करती है कि आज के पूरे दिन इसमें क्या हुआ। और यहाँ पर आपको ये कैंडल दिख रही होगी, तो ये इस दिन के प्राइस एक्शन को बता रही है। तो अगर आप इसको नीचे दिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको डेट भी दिख रही होगी। तो ये 27 अप्रैल की कैंडल है। एंड ये यहाँ से, ये पूरी कैंडल आपको बताती है कि पूरे दिन में क्या प्राइस मूवमेंट हुआ। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये 23 अप्रैल की है। एंड उससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे तो ये 20 अप्रैल की कैंडल है। ओके। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कैंडल एक पूरे वीक की कैंडल है, और ये उसके नेक्स्ट वीक की कैंडल है। सिमिलरली अगर आप मंथली कैंडल पे स्विच करते हैं तो यहां पर आपको ये एक मंथ की कैंडल दिख रही होगी, देन ये दूसरे मंथ की कैंडल है, देन ये थर्ड मंथ की कैंडल है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। रुकिए, मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है actual में। हम्म। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि ये जो आपको यहाँ पर जो ड्रॉइंग डायग्राम बने हुए दिख रहे हैं या स्ट्रक्चर्स बने हुए दिख रहे हैं, इनको हम कैंडल्स बोलते हैं। तो ये जो एक पूरी कैंडल है ना, ये जो बनी हुई है, ये एक दिन के प्राइस एक्शन के बारे में बताती है। ओके। और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है। यहाँ पर अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम को सेट किया है तो ये एक पूरी कैंडल एक वीक के टाइम पूरे प्राइस एक्शन के बारे में बताती है कि प्राइस एक्चुअली मूव कैसे करी। तो अब मैं आपको कैंडल्स के बारे में पूरे बेसिक्स बता देता हूँ। मैंने ये आपको ओवरव्यू दिया है कि कैंडल्स क्या होती हैं, इसमें टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ओके। आप कंसीडर करिए कि यहाँ पर जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। ओके। और जो यहाँ पर प्राइस है वो है 200 रुपीज। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, वो कल 100 रुपीज पर क्लोज किया था। अब नेक्स्ट डे ये स्टॉक 100 रुपीज से मूव करता है, 200 रुपीज तक जाता है। ओके। तो जब भी हम चार्ट्स पे देखेंगे ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से दिखता है, और ये हमको बताता है कि प्राइस 100 रुपीज से मूव करी, 200 रुपीज तक गई। तो इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म करता है। ओके। और ये कैंडल हमको बताती है कि प्राइस कहां से कहां तक मूव करी है। ओके। और कई बार क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस 100 रुपीज से स्टार्ट हुई, 200 रुपीज तक यहां पर जाके क्लोज हो गई। तो यहां पर हमको एक कैंडल देखने को मिली। अब यहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस, एग्जाम्पल के लिए, 100 रुपीज से स्टार्ट हुई, ये पहले नीचे गिर गई, ये 90 रुपीज तक गई। ओके। यहां से ये प्राइस गिरकर 90 रुपीज तक गई। देन उसके बाद में ये यहां से बाउंस बैक करती है, एंड देन ये यहां दोबारा 200 रुपीज तक जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये 200 से भी ऊपर चली जाती है, लेकिन एट द एंड जब मार्केट बंद होता है तो प्राइस 200 रुपीज पे क्लोज होती है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक इस टाइप की विक्स देखने को मिलेंगी कैंडल्स में। तो आपको इस तरीके की विक्स देखने को मिलेंगी कैंडल पे। ओके। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 100 रुपीज से स्टार्ट हुई है और ये नीचे गिर जाती है, ये यहां पर गिरकर 50 रुपीज पर आ जाती है। तो यहां पर जो कैंडल फॉर्म होगी जिसमें प्राइस नीचे जा रही है, तो वो कैंडल होगी रेड कलर की। ओके। जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, और जब भी प्राइस नीचे जाती है तो कैंडल आपको रेड कलर की देखने को मिलेगी। ओके। यहां पर भी सिमिलर केस हो सकता है। मान लीजिए कि मार्केट 100 रुपीज से स्टार्ट होता है, एंड देन यहां पर 110 रुपीज तक जाता है, 110 तक जाता है, एंड देन इसके बाद में ये नीचे गिर जाता है। और यहां पर जो लोएस्ट पॉइंट बनता है, यहां पर जो लोएस्ट पॉइंट बनता है वो 20 रुपीज का बनता है। लेकिन एट द एंड जो मार्केट क्लोज होता है वो यहाँ 50 रुपीज पर होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लोजिंग क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट क्या होता है।
ओके, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट में स्टॉक मूव करता है तो वो एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होता है जो कि कल की क्लोजिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कल मार्केट 100 रुपीज पे क्लोज हुआ था। ओके, तो मार्केट क्या करेगा कि यहां से पॉसिबिलिटी है कि वो एक बार नीचे भी जा सकता है। तो अगर वो नीचे जाएगा, कि मैक्सिमम पॉइंट तक एक नीचे जाएगा, मान लीजिए कि 50 रुपीज तक नीचे आया, तो इसको हम बोलते हैं डे का लो। लेकिन इसके बाद प्राइस यहां से ऊपर वापस जाने लगती है और यहां से प्राइस जाती है 200 रुपीज तक। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ 200 रुपीज तक जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा डे का हाई। और इसके बाद जो प्राइस है वापस दोबारा गिर जाती है और यहां पर मार्केट क्लोज हो जाता है। जब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है तो यहां पर जो प्राइस दिख रही होती है वो 150 है। तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस, इसको कहते हैं हम क्लोजिंग प्राइस। ये हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट, ये हो जाता है लोएस्ट पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको लाइव एक कैंडल के एग्जांपल से दिखाता हूं। ओके,